हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ मैथ्स की मोस्ट कॉमन टॉपिक एंड बच्चों के लिए मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर। ये बच्चों को कैसे समझाया जाए। एक्चुअली मैंने लास्ट वीक पीटीएम अटेंड करा था बेटे की, उसमें मोस्टली मदर्स की यही प्रॉब्लम थी कि बच्चा आफ्टर बिफोर तो कर लेता है पर सक्सेसर और प्रीडेसेसर में कंफ्यूज हो जाता है, बहुत मिस्टेक्स करता है। तो आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे। मैं शेयर करूंगी एक स्पेशल ट्रिक जिससे बच्चा लाइफ लॉन्ग इस चीज को याद कर लेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। और साथ ही देखेंगे वर्कशीट पैटर्न ताकि बच्चे की इस टॉपिक से रिलेटेड खूब प्रैक्टिस करवाई जा सके। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। नंबर्स में आफ्टर और बिफोर की प्रैक्टिस बच्चे क्लास एलकेजी और यूकेजी से करते आ रहे हैं, पर क्लास थर्ड में जब बच्चों को इसी का डिफरेंट टर्म सक्सेसर और प्रीडेसेसर समझाया जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक्स करते हैं। तो यहाँ बच्चे को पहले प्रीडेसेसर समझाइए, बताइए कि प्रीडेसेसर का पी याद रखना है तुम्हें। पी यानी पीछे, पी फॉर पीछे। और पीछे के लिए क्या करते हैं, हम नंबर्स को माइनस करते जाते हैं तब हम पीछे जाते हैं। तो -1 करने से प्रीडेसेसर आ जाएगा और इसी का जस्ट अपोजिट सक्सेसर यानी +1 कर देंगे। यहाँ दूसरा ट्रिक ये भी बता सकती हैं बच्चे को कि अल्फाबेट में P पहले आता है तो पहले के लिए -1 करना है और सक्सेसर S से हो रहा है, S अल्फाबेट में बाद में आता है, बाद वाले नंबर के लिए हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो इस तरह से बच्चे को मेनली यहाँ सक्सेसर +1 और प्रीडेसेसर -1 समझाना है। इसके लिए आप कोई भी ट्रिक अपना सकती हैं, या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से याद रखो या सिंपली प्रीडेसेसर का P पीछे याद रखना है और -1 करना है। यहाँ बच्चे को एक ही बार में फर्स्ट टाइम में ही सक्सेसर आफ्टर होता है, प्रीडेसेसर बिफोर होता है, ये मत बताइए। बच्चे को अलग अलग समझाइए कि प्रीडेसेसर क्या है -1, सक्सेसर क्या है +1, और इसकी प्रैक्टिस के बाद बच्चे खुद ही कोरिलेट कर लेंगे कि अच्छा प्रीडेसेसर मतलब -1 मतलब बिफोर और सक्सेसर मीन्स +1 मीन्स आफ्टर है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो 56 का सक्सेसर क्या होगा, +1 करेंगे सक्सेसर के लिए तो ये हो जाएगा 56 + 1 57, और इसी का प्रीडेसेसर निकालने के लिए -1 करेंगे तो ये हो गया 55। इन द सेम वे 249 सक्सेसर हो जाएगा +1 250 और प्रीडेसेसर हो जाएगा -1 यानी 248। ये हो गया। इसी को 4 डिजिट 3 डिजिट के नंबर्स देकर प्रैक्टिस करवानी है आपको। तो अब प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट देख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्कशीट, सिंपली बच्चे को बोलिए राइट प्रीडेसेसर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स दिए हुए हैं बॉक्स में, उनके प्रीडेसेसर को लिख देना है। तो 596 है और प्रीडेसेसर के लिए क्या करना होता है, फर्स्टली ये पूछिए -1। तो 96 तो 6 में 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 595। यहां बच्चे ये भी मिस्टेक कर सकते हैं कि 5 में ही 1 माइनस कर दें, इसलिए कह रही हूं इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। इस तरह से बच्चे को पता चले कि कहां 1 माइनस करना है। 810 में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 809 809। यहां भी बच्चे मिस्टेक्स कर सकते हैं, 89 लिख के आ जाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब 7015 में -1 करेंगे तो 7014। 5050 तो ये हो जाएगा 5049, -1 करते जाना है। अब यहाँ 10,001 है तो ये हो जाएगा 10,000, सीधा 1 चला गया। ये 3,188 है तो ये हो जाएगा 3,187। राइट सक्सेसर फॉर फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का सक्सेसर लिखना है, सक्सेसर यानी +1। तो 392 का +1 हो जाएगा 393। 999 से +1 करेंगे तो ये बन जाएगा 1000। 4129, अब 9 में +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4130। 2099 हो जाएगा 2100, +1 करने से 56836 हो जाएगा 5837, और ये 7009 हो जाएगा। नाउ राइट द प्रीडेसेसर ऑफ 10,000। अब 10,000 नंबर का प्रीडेसेसर निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 10,000 में -1 करेंगे। -1 करने के बाद क्या आएगा, इसके लिए रफ में बच्चे को बोलिए कि पहले तुम ऐसे लिखो, -1 करेंगे तो क्या होगा। इसके लिए मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से बच्चे को सिखाया जाए जीरो वाले माइनस। ये हो गया 9,999।
इस पे भी वीडियो में बना चुकी हूँ कि जीरो वाले माइनस बच्चों को किस तरह से सिखाया जाए, तो वहां भी आप चेकआउट कर सकती हैं। अब इसी को एमसीक्यूज में इस तरह से दीजिए, चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 6554? 6554 का सक्सेसर क्या होगा? तो यहाँ वंस की प्लेस में 4 है और +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, तो 6555 इसका सही आंसर हो जाएगा। देन व्हाट इज प्रीडिसेसर ऑफ 7000? अब 7000 का प्रीडिसेसर बोला जा रहा है, यानी -1 करेंगे तो क्या होगा? तो इसमें -1 करेंगे तो आ जाएगा 6999। नाउ व्हाट इज जस्ट आफ्टर ऑफ 1006? 1006 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर होगा? यहाँ आफ्टर टर्म लिखा गया है, जो बच्चे बहुत टाइम से कर रहे हैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 1006 के बाद 1007 आ गया। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 7123? यहाँ जस्ट बिफोर बोला जा रहा है, यानी -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 7122। नाउ what comes in middle of 2222 and 2224? तो यहाँ 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 3, तो 3 वाला ऑप्शन देखते हैं, 2023 हो जाएगा। ये हो गया। नाउ इसको टेबल फॉर्म में दीजिए इस तरह से। अब नंबर्स लिखे हुए हैं तो उनके प्रीडिसेसर और सक्सेसर लिखो, और अगर प्रीडिसेसर लिखा हुआ है तो नंबर लिखो, सक्सेसर लिखो। इस तरह से टेबल को कंप्लीट करना है। अब यहाँ सबसे पहले नंबर दे रखा है 2690, तो इसका प्रीडिसेसर निकालने के लिए -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2689 और सक्सेसर हो जाएगा 2691। नाउ नेक्स्ट, यहाँ नंबर नहीं दिया हुआ है, नंबर का प्रीडिसेसर और सक्सेसर दिया हुआ है। तो प्रीडिसेसर में यानी माइनस हुआ पड़ा है तो उसमें +1 करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5153। या बच्चे को बोलिए कि 2 नंबर प्रीडिसेसर और सक्सेसर दिया हुआ है तो इन दोनों के बीच में क्या नंबर होगा वो लिख दो, बिटवीन हो गया सिंपली। नाउ अगेन ये नंबर 8924 दिया हुआ है, अब इसका प्रीडिसेसर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8923 और सक्सेसर हो जाएगा 8925। अब दोनों दे रखे हैं प्रीडिसेसर और सक्सेसर, तो बीच वाला नंबर निकालना है हमें। तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ हो जाएगा नंबर 4576। इस तरह से समझते हुए इस काम को करना है। जब बच्चे को आपने इस तरह की प्रैक्टिस करवा ली देन टेबुलर फॉर्म में भी जरूर दीजिए। अब इसको और डिफरेंट करने के लिए इस तरह से दीजिए, राइट नेक्स्ट 3 सक्सेसर ऑफ फॉलोइंग नंबर। अब यहाँ 3 सक्सेसर लिखना है, एक नहीं लिखना है, 3 सक्सेसर। तो 438 का सक्सेसर क्या होगा? +1 कर देंगे 439। इस नंबर का सक्सेसर निकालने के लिए +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 440 और 440 का सक्सेसर हो जाएगा 441 इस नंबर का। नेक्स्ट 3 सक्सेसर ये हो गया। नाउ 927 को भी सेम वे में निकालना होगा, 928 हो गया, 929 हो गया और 930 ये हो गया। नाउ राइट 3 प्रीडिसेसर ऑफ फॉलोइंग। अब इस नंबर का प्रीडिसेसर निकालना है, यानी इसमें -1 करते जाना है। तो 507 का हो जाएगा पहले 506, देन 505, देन 504। इसी तरह से 302 का हो जाएगा 301, देन हो जाएगा 300 और फिर हो जाएगा 299। तो इस तरह से डिफरेंट वर्कशीट बनाकर बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये टर्म सक्सेसर और प्रीडिसेसर यूज करना है ताकि कंफ्यूजन दूर हो। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।